निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। जी हाँ दोस्तों, हम भी बहुत सारे पीडीएफ में से निकाल के लेके आ चुके हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस, जो कि आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। चैनल बने हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। और पहला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो बहुत बार आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे जा चुका है। पूछा जा रहा है आपसे पहला नंबर क्वेश्चन कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए 10 रुपये के नए नोट का रंग क्या है। जी हाँ दोस्तों, ये लेटेस्ट नोट का है और लेटेस्ट क्वेश्चंस भी आपके सामने हो सकता है। तो ये चॉकलेट ब्राउन है, लाइट ऑरेंज है, डार्क पीला या ब्लैक किस ग्रे है। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए 10 रुपये के नए नोट का रंग क्या है, ये बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो ये जो है चॉकलेट ब्राउन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि बैंकों का बैंक इनमें से किसे भारत में कहा जाता है। भारत में बैंकों के बैंक के नाम से हम लोग किसको जानते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंकों का बैंक इनमें से भारत में किसको कहा जाता है, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन आज की क्लास का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से बताने का प्रयास कीजिएगा। बैंकों के बैंक इनमें से भारत में किसे कहा जाता है, तो ये जो है भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शंस नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यानी आरबीआई को, भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। ये आपके लिए महा एमवीवीआई क्वेश्चन साबित हो सकता है इस बार के बिहार पुलिस एग्जाम के लिए। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो निम्न में से निम्न भारतीय बैंकों में कौन सा बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। मतलब भारतीय बैंक इसमें कुछ दिए गए हैं, चार भारतीय बैंक दिए गए हैं। तो सभी तो भारतीय बैंक है, लेकिन कौन राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, राष्ट्र का दर्जा उनको नहीं मिला है, राष्ट्र की अनुमति, राष्ट्रीयता उनको, मतलब जैसे होता है भारतीय रिजर्व बैंक राष्ट्र का है, इसी प्रकार कौन सा इसमें है जो नहीं है। तो राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा नहीं है, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो विजया बैंक जो है ये क्या है, बिल्कुल राष्ट्रीयकृत हो चुका है। और कॉरपोरेशन बैंक भी हो चुका है और देना बैंक भी हो चुका है, लेकिन फेडरल बैंक नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी। जरा बताने का प्रयास कीजिए। भारतीय जीवन बीमा निगम की जो स्थापना है, क्या 1956, 1558 या 2005 या 1954 में हुआ था। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना जो है, याद रखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। 4 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब होगा ये 1956 होगा प्यारे साथियों। क्या होगा, 1956, जो कि ऑप्शन नंबर आपके ए में नजर आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट से आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। विश्व बैंक ने 2018 में भारत की विकास दर की कितना प्रतिशत होने का अनुमान लगाया है। तो विश्व बैंक ने 2018 में भारत की विकास दर का कितना प्रतिशत होने का अनुमान लगाया है। 7%, 7.3, 7.7, 7.8%। तो चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने है, बताने का प्रयास कीजिएगा। 2018 में भारत की विकास दर का कितनी प्रतिशत होने का अनुमान लगाया है विश्व बैंक ने। तो विश्व बैंक ने जो अनुमान दिया है वो कितना दिया है, 7 पॉइंट कितना दिया है, 3% दिया है। याद रखिएगा कितना, 7.3। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है। उत्पादन लागत पर निवल देशीय उत्पादन, या उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पादन, या बाजार मूल्य की निवल राष्ट्रीय उत्पादन, या बाजार मूल्य पर देशीय उत्पादन। राष्ट्रीय आय क्या है, ये सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। राष्ट्रीय आय जो होता है ये क्या होता है, उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पादन, ये क्या है, राष्ट्रीय आय है। याद रखिएगा क्या है प्यारे साथियों, राष्ट्रीय आय है। अगला सवाल है कि अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण बताइए। लोगों में वृद्धि का अभाव, आय में असमानता, स्वैच्छिक निष्क्रियता या सांस्कृतिक गतिविधियों का अभाव। अल्प विकसित देशों में गरीबों का मुख्य कारण आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट से आंसर बताइएगा। तो अल्प विकसित देशों में गरीबों का मुख्य कारण क्या है। जो लोग इसको रिकॉर्डेड में देख रहे हैं प्यारे साथी, वो भी अपना अपना कमेंट बॉक्स खोल के आंसर डालने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको याद होते चले क्वेश्चंस, और बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस मान के चलिएगा। अल्प विकसित देशों में गरीबों का मुख्य कारण जो माना जाता है वो आय में असमानता माना जाता है। याद रखिएगा क्या, आय में असमानता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा, मतलब
आय मतलब पैसा सबके पास अलग अलग है, याद रखिएगा, किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है। तो गरीबों के मुख्य कारण यही माने जाते हैं। बुद्धि का अभाव, बुद्धि तो सब में है लेकिन पूंजी की कमी है। स्वैच्छिक निष्क्रियता भी है और सांस्कृतिक गतिविधियों का अभाव, ये बिल्कुल मुख्य कारण जो पूछा गया है। मुख्य कारण तो आय की असमानता मानी जाती है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए कैशबैक होम लोन की शुरुआत की थी? सबसे पहले किस बैंक ने अपने ग्राहक के लिए जो है कैशबैक होम लोन की शुरुआत किया था? आईडीबीआई या एचडीएफसी या कोटक महिंद्रा या आईसीआईसीआई बैंक? चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने हैं। राइट आंसर आपको बताना है। फटाफट से जीके जीएस गुरु चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दीजिए उन सभी छात्रों के पास जो कि इस बार बिहार पुलिस के एग्जाम देने वाले हैं और अपना सपना को पूरा करने वाले हैं। तो सभी ग्रुप में भी एक बार प्लीज़ शेयर कर दीजिए, आपसे विनम्र अनुरोध है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहले किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए कैशबैक होम लोन की शुरुआत की थी? ये सवाल पूछा जाएगा तो आईसीआईसी बैंक जो होता है। जी हाँ, आईसीआईसीआई बैंक जो है ये होम लोन की शुरुआत सबसे पहले की थी। यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट होगा, याद रखिएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष नबार्ड की स्थापना हुई थी? किस वर्ष नबार्ड? 12 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या 1948, 1982, 1963, 1978? किस वर्ष नबार्ड की स्थापना हुई थी? फटाफट से बताइएगा। 12 नंबर क्वेश्चन तो बिल्कुल 1982 आ रहा है आप सभी का राइट आंसर है। 1982 ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय डैश में स्थित है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? शंघाई चीन में, वियना ऑस्ट्रेलिया में, मनीला फिलीपींस में या बीजिंग चीन में? तो एशियाई बैंक विकास बैंक का मुख्यालय जो है ये कहाँ पे स्थित है बताने का प्रयास कीजिएगा। जी हाँ साथियों, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय जो है 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं तो ये जो है मनीला फिलीपींस में है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में नजर आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को कब गठित किया गया था? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को क्या 1 जून 2016 में गठित किया गया, 11 नवंबर 2000 में गठित किया गया, 21 मार्च 2005 या 20 मई 2009? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को कब गठित किया गया, ये सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। तो 1 जून 2016 याद रखिएगा। कब? 1 जून 2016 ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा किसी बैंकिंग संगठन का नाम नहीं है? कौन जो है बैंकिंग संगठन का नाम नहीं है, ये सवाल है। 15 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क आप लोग इसमें लगा लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा जो है बैंकिंग संगठन का नाम नहीं है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई या सेबी? तो चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने। 15 नंबर सवाल का जवाब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग है, एचडीएफसी और आईसीआईसी, लेकिन सेबी ये कोई बैंक नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा इस प्रश्न का 100% राइट आंसर होगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो किसान विकास पत्र में निवेश करने की न्यूनतम सीमा राशि कितनी होती है? जी हाँ, किसान विकास पत्र में निवेश करने की न्यूनतम सीमा राशि कितनी होती है? बताइएगा, फटाफट से बताइएगा। किसान विकास पत्र में निवेश करने की न्यूनतम सीमा राशि 3000 रुपये, 4000 रुपये, 2000 या 1000 रुपये? फटाफट से बताइए। किसान विकास निवेश में किसान विकास पत्र में निवेश करने की न्यूनतम सीमा राशि कितनी होती है? तो ये जो है 1000 रुपये होती है। कितनी होती है? 1000 रुपये। ऑप्शन नंबर डी जो होगा 100% राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर की किस अधिनियम के अंतर्गत एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पंजीकृत होती है? किस अधिनियमों के अंतर्गत एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी? बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949, कंपनी अधिनियम 1956, रिजर्व बैंक ऑफ अधिनियम जो है 1934 या कंपनी अधिनियम 2013?
तो किस अधिनियम के अंतर्गत जो है एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पंजीकृत होती है? ये जो सवाल है आपके लिए धुआंधार तरीके से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है साबित हो सकता है। तो कंपनी अधिनियम 1956 याद रखिएगा, ऑप्शंस नंबर बी को करेक्ट मान के चलिए। अगला सवाल है कि इनमें से किसके द्वारा मुद्रास्फीति को रोका जा सकता है? मुद्रास्फीति को हम किसके द्वारा रोक सकते हैं? सरकारी व्यय को कटौती, बज बजट, यहाँ पे क्या होगा, बजट होगा, क्या होगा, बजट का बजट, सॉरी बचत का बजट राइट है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल है कि प्रत्यक्ष कराधन में काला धन में वृद्धि या इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा जो है मुद्रास्फीति को रोका जा सकता है? मुद्रास्फीति को अगर रोकना है तो इनमें से कोई नहीं, याद रखिएगा, इसके 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 बिना नहीं रोका जा सकता, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से है कि 19 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है। शांति माहौल में काफ़ी अच्छे से आज की क्लास हो रही है, उम्मीद है कि सभी को पसंद भी आ रहा होगा। अपना अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करेंगे। तो निम्न में से जापान की फिल्म को कांस फिल्म महोत्सव 2018 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? कोल्ड वार, द शेप ऑफ वाटर, डार्केस्ट आवर या शॉपलिस्टर्स? तो जापान के फिल्म को कांस फिल्म महोत्सव 2018 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया था, ये तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे बताइएगा जरा, चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने हैं, राइट आंसर कौन सा होगा? 19 नंबर जवाब बिल्कुल शॉपलिस्टर्स, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला सवाल है कि एक बैंक को किस अधिनियमों के अंतर्गत भुगतान बैंक के रूप में लाइसेंस प्राप्त होता है? एक बैंक को किस अधिनियम के अंतर्गत जो है भुगतान बैंक के रूप में लाइसेंस प्राप्त करा सकते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 या कंपनी अधिनियम 2013, बैंकिंग अधिनियम विनिमय अधिनियम 1949 या भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007? तो एक बैंक को अगर किस अधिनियम के अंतर्गत भुगतान बैंक के रूप में लाइसेंस प्राप्त अगर आप करवाना चाहते हैं तो किस माध्यम से करवाएंगे? बिल्कुल यहाँ पे बैंकिंग अधिनियम यहाँ पे 1949 याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी राइट होगा। अगला सवाल है कि आईआईबी का मुख्यालय डैश में स्थित है? आईआईबी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो आईआईबी का मुख्यालय जो है रूस और मॉस्को में है। कहाँ पे है? रूस और मॉस्को में आईआईबी का मुख्यालय है। किस बैंक ने अपने ग्राहकों के नियमों को सख्ती से पेश किया है? किस बैंक ने अपने ग्राहक के नियमों को सख्ती से पेश किया है? एक्सिस, आरबीआई, एसबीआई या एचडीएफसी बैंक? किस बैंक ने अपने ग्राहक के नियमों को सख्ती से पेश किया है? तो ये जो है बिल्कुल आरबीआई, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस अधिनियम के तहत एक पेमेंट्स बैंक को पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है? कंपनी अधिनियम 2013, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, कंपनी अधिनियम 1956, बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949? तो किस अधिनियम के अंतर्गत एक पेमेंट्स बैंक को पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है? तो हम लोग इसको कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत ऐसा कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि किस बैंक ने मोबीक्विक के साथ एम वॉलेट की शुरुआत की? एंडसेंड बैंक, आईसीआईसी बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक? तो किस बैंक ने ऐसा किया था? याद रखिएगा ये जो है एंडसेंड बैंक ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट होगा। एक बार हम समाचार पत्रों में देखते हैं कि कुछ परियोजनाएं सरकार के अधिकारियों द्वारा पीपीपी आधार पर शुरू की जाती है। पीपीपी का पूरा नाम क्या है? सिंपल सी बात है, ये जो आपका टाइम वेस्ट करने के लिए क्वेश्चंस दिया गया। सीधा सा पूछ सकता है प्यारे साथियों कि पीपीपी क्या होता है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए किस प्रकार से क्वेश्चंस को सेट किया गया है कि कई बार हम समाचार पत्रों में देखते हैं कि कुछ परियोजना मतलब कुछ समाचार कुछ परियोजना जो अंतर्गत आती है सरकार के अंतर्गत, तो सरकार के अधिकारी द्वारा पीपीपी आधार पर शुरू की जाती है। पीपीपी का पूरा नाम बताइए। क्या अधिमान्य भुगतान योजना, सार्वजनिक निजी भागीदारी, आंशिक भुगतान परियोजना या लोकप्रिय निजी परियोजना? बताने का प्रयास कीजिए। 25 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इजी होगा। सार्वजनिक निजी भुगतान भागीदारी, ऑप्शन नंबर ए बी जो होगा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिंजर लोन की दरें क्या होती है? प्रारंभिक अवधि में ब्याज की उच्चतम दर जो बाद में
नीचे जाती है। ऑप्शन बी कहता है अन्य बैंकों के संबंध में प्रतिस्पर्धात्मक रूप से बदले जाने वाले ब्याज दर या आरंभिक अवधि में ब्याज की निम्न दर जो बाद में बढ़ जाती है, और बैंकों द्वारा ब्याज दर फ्लोटिंग। तो टिंजर लोन की दरें क्या होती है, ये जो होती है क्या होती है, प्रारंभिक अवधि में ब्याज की निम्न दर जो बाद में बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सी जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बैंक के लिए सरकार ने कंपनी में पहली हिस्सेदारी बढ़ाकर 77.79% कर दी है। किस बैंक के लिए सरकार ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बनाई है, बताइएगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा या निगम बैंक। चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने हैं। आज की क्लास में सबसे ज़्यादा प्रश्न बैंक से रिलेटेड है, जो कि बिहार पुलिस की एग्जाम में पूछे भी गए हैं कई बार। तो ये आईडीबीआई याद रखिएगा। ऑप्शंस नंबर यहाँ पे बी जो होगा राइट होगा। अगला सवाल है भारत का सर्वोच्च शिखर पर्वत बताइए। गार्डविन, ऑस्टिन, कंचनजंगा, नंगा पर्वत या नंद देवी। भारत का सर्वोच्च शिखर पर्वत जो है वो कौन सा है, तो गार्डविन ऑस्टिन है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, इनमें से कौन सा क्षेत्र जो है भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है, व्यापार क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, कृषि या उद्योग क्षेत्र। बताइए फटाफट से कि कौन सा क्षेत्र जो है भारत के राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत माना गया है, तो ये सेवा क्षेत्र है, याद रखिएगा। कौन सा क्षेत्र है प्यारे साथियों, सेवा क्षेत्र इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। किस देश में एसबीआई के बाद निम्न में से किस बैंक के कार्यकाल की व्याख्या सबसे अधिक है, इलाहाबाद, पंजाब नेशनल बैंक, आंध्र बैंक या यस बैंक। सबसे ज़्यादा तो किसका है यहाँ पे, एसबीआई का है, लेकिन उसके बाद किसका है ये आपको बताना है। उसके बाद जो है प्यारे साथियों किसका है, पंजाब नेशनल बैंक का, जिसको पीएनबी शॉर्ट में बोलते हैं, पंजाब नेशनल बैंक, याद रखिएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर है कि अनुसूचित बैंकों से अभिप्राय उन बैंकों से है जिनका राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ, राष्ट्रीयकरण हो चुका है, मुख्यालय विदेश में है या नाम भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल है। अनुसूचित बैंक से अभिप्राय उन बैंकों से है जिनका क्या है, जिनका नाम भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी जो होगा बिल्कुल 100% राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि दिवाला और दिवालियापन संहिता लोकसभा द्वारा कब पारित किया गया। दिवाला और दिवालियापन संहिता, बैंक की दिवाला हो जाता है, इसी प्रकार की ये क्वेश्चन है बैंक से रिलेटेड ही है। तो कब पारित किया गया था, लोकसभा द्वारा। लोकसभा द्वारा जो इस प्रश्न में पूछा गया है 5 मई 2016 को पारित किया गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हवाला क्या है बताइए, कर अपवंचन है, विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार है, किसी विषय की पूर्ण जानकारी, या शेयर बाजार में प्रतिभूतियों का अवैध लेन देन। हवाला जो होता है ये क्या होता है, हवाला जो होता है प्यारे साथियों विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, जीएनपी से एएनपी निकालने के लिए किसको घटाया जाता है। जीएनपी, जी हाँ दोस्तों, जी एन और पी से एएनपी को निकालने के लिए, घटाने के लिए प्यारे साथियों किसको घटाया जाता है बताइएगा जरा। तो हाँस को, इमदाद को, ब्याज या कर को। इसमें हम लोग किसको घटाते हैं, हाँस को घटाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं। प्यारे साथियों 35 क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और ये आपका आंसर रहा। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास में जुड़ने के लिए। क्लास अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके फटाफट से इस चैनल को उन सभी साथियों के पास शेयर करें जो कि इस बार बिहार पुलिस को फोड़ने के लिए रेडी है। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।